नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। कुवैत में एक भीषण आग की वजह से 40 भारतीयों की मृत्यु हो गई। भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के ज़रिए हेल्प करने की भी बात की है। बहुत सारे सिचुएशंस अराइज हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या ऐसा हुआ कि इस अपार्टमेंट में आग लग गई। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। कुवैत, जैसे कि आप देख सकते हैं, गल्फ़ में एक कंट्री है। ये सऊदी अरेबिया, इराक अमंग अदर कंट्रीज़ अपने बॉर्डर शेयर करती है और यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ़ के पास सिचुएटेड है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पारस की खाड़ी है, यह पर्शियन गल्फ़ है। ठीक है, तो यहीं पे भीषण आग लगी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दक्षिणी कुवैत के जो मंगफ शहर है, मंगफ शहर यहाँ पे सिचुएटेड है। मंगफ शहर में आग लगी है। ये कोस्टल एरिया है। इसमें श्रमिकों के आवास वाली एक इमारत में आग लग गई। यहाँ श्रमिक रह रहे थे, लेबर्स जो होते हैं ना, वो जाके वहाँ रह रहे हैं। और मतलब यहाँ पे इंडियंस बहुत हैं। 23 to 24% ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे इंडियंस की बसी हुई है। दैट इज़ वेरी ह्यूज। अगर बात करें माइग्रेंट पॉपुलेशन की, तो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन है इंडियंस की, वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें कुवैत भी वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल रीजन्स है इंडियंस के वर्क के लिए गल्फ़ में। इसी वजह से ये हमारे लिए अत्यधिक एक दुख करने वाली बात तो है ही और चिंता की बात भी है, जिसमें लगभग 40 भारतीय सहित कम से कम 49 लोगों की मृत्यु हो गई। ये अभी तक का डेटा है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें इंडियंस इन गल्फ़ कंट्रीज़, तो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, जिसमें सबसे ज़्यादा यूएई में भारतीय रहते हैं। और ये सारे लेबर्स, ज़्यादातर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स की इनकी पूरी इकॉनमी बनी है। जो हमारे इंडियंस जाते हैं वहाँ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स दोनों कार्य करते हैं। कुवैत में 22 to 23 मतलब 22 to 24% का रेंज है, समझ लीजिए। यहाँ पे कुवैत है। बहरीन में 24% है, कतर में 21%, ओमान में 12% है और सऊदी अरेबिया में 30। तो ये आपको जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कल के दिन कहीं भी ऐसा हादसा होता है तो भारतीय सरकार इसीलिए इतनी ज़्यादा चिंतित होती है क्योंकि यहाँ से हमें फॉरेन रेमिटेंस बहुत आता है। फॉरेन रेमिटेंस यानी कि जो कमा के लोग भेजते हैं अपने घरों में, जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज कमा लेते हैं। फॉरेन रेमिटेंस के दृष्टिकोण से भी ये अत्यधिक हमारे लिए ज़रूरी है। कथित तौर पर इमारत में लगभग 160 लोग रह रहे थे जो एक ही कंपनी के श्रमिक थे। भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। PMNRF, प्रधानमंत्री नेशनल और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसको कब बनाया गया था? इसको 1948 में बनाया गया था। तब इसलिए इसको बनाया गया था क्योंकि तब पाकिस्तान से लोग विस्थापित होके यहाँ भारत में आके रह रहे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी उनकी स्थिति ख़राब थी। तो उनके डिस्प्लेसमेंट को हमने टैकल करना था, इसी वजह से हमने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बनाया था 1948 में। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत हुआ था और इसका काम ये है कि कल के दिन कोई भी नेशनल कैलामिटी या फिर राष्ट्रीय आपदा होती है तो यहाँ से वित्त ले सकते हैं। नेशनल कैलामिटी जैसे कि मान लो बाढ़ आ गई या फिर मान लो सूखा पड़ गया, तो इन सब क्षेत्रों में यहाँ से वित्तीय सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा अगर मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, मेजर एक्सीडेंट्स जैसे कि यहाँ पे अभी फायर लगी है, तो मेजर मैन मेड एक्सीडेंट्स भी इसमें कवर्ड है। तो इसको याद रखिएगा कि सिर्फ इसमें नेचुरल नहीं पर मेजर मैन मेड एक्सीडेंट्स के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये यूपीएससी में एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे डोनेशन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, यानी कि अगर आपका मन है इसमें डोनेट करने का तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आप करेंगे वो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के अंतर्गत भी आता है। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल से ही नहीं, इंस्टीट्यूशन से भी एक्सेप्ट करता है डोनेशंस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखो, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह आग त्रासदी में घायल हुए लोगों की सहायता की निगरानी करने और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने के लिए कुवैत का दौरा करेंगे। मतलब ये दर्शाता है कि भारत
अपने लोगों के लिए, चाहे वो देश में कहीं हो या विदेश में कहीं हो, कितना ज़्यादा सतर्क रहता है। भारतीय दूतावास से बताया कि लगभग 40 भारतीय नागरिक मारे गए हैं और 50 से ज़्यादा घायल हुए हैं। ये डेटा आपको फ्लक्चुएट इसलिए दिख रहा है क्योंकि टाइमलाइन के साथ बढ़ता जा रहा है घायल हुए लोगों की संख्या। दूतावास ने पुष्टि की है कि घायलों को 5 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया है, अदन, जाबेर, फरवानिया, मुबारक और कबीर। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन रेसिडेंट्स और परसेंटेज ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, कुवैत में 22 to 24% का यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन हम देखते हैं। सऊदी यूएई में सबसे ज़्यादा है, अभी तो फिलहाल 34 to 38% हम देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया में उससे कम है, मतलब सबसे ज़्यादा यूएई में है, फिर सऊदी अरेबिया है और कुवैत तीसरे नंबर पे है। तो अगर यूपीएससी में पूछा जाएगा तो आप ध्यान दे दीजिएगा इसका। ठीक है, तो कुवैत जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिचुएटेड है, सऊदी अरब से सटा हुआ है और वर्बा आइलैंड इसी का पार्ट है, तो इसको वर्बा आइलैंड याद रखिएगा। और ये बुबिया आइलैंड है, ये भी इसी का पार्ट है। यहाँ कुवैत सिटी है जो इसका कैपिटल है, साथ ही साथ यहाँ एरिया कुवैत बे का है। और फैलाका आइलैंड भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो फैलाका आइलैंड भी इसी का है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये अल खिरान का क्षेत्र है, ये अल फुहाइल का क्षेत्र है और यहाँ पारस की खाड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कुवैत जैसे आधिकारिक तौर पर कुवैत राज्य के नाम से जाना जाता है। ये मध्य पूर्व में अरब प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे पर स्थित है, छोटा और समृद्ध देश है। कुवैत 1961 में ब्रिटिश संरक्षण से स्वतंत्र हुआ, तो पहले ये ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था, अभी ये स्वतंत्र हो चुका है। कौन से साल में? 1961 में। फिर 1990 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, जिसके कारण खाड़ी युद्ध छिड़ गया। 1991 में सेनाओं के गठबंधन द्वारा इसे मुक्त कराया गया, ये याद रखिएगा। कुवैत अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसकी सीमा उत्तर और उत्तर पश्चिमी में इराक से लगती है, दक्षिण में सऊदी अरब और पूर्व में फारस की खाड़ी है। अगर हम बात करें कितने देश है जिसके साथ इसकी सीमा लगती है? 2 देश हैं। ठीक है, और फिर फारस की खाड़ी है। कुवैत सिटी कुवैत की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, कुवैत एक संवैधानिक राजतंत्र है, ये याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है ये बेसिकली, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। भारत 1961 में ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र से अपनी स्वतंत्रता के बाद कुवैत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश बन गया। कुवैत 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान भारत को समर्थन देने वाले पहले देशों में से एक था। यद्यपि अगर दोनों देशों के बीच संबंध पारंपरिक रूप से मधुर रहे हैं, लेकिन 1990 के दशक के प्रारंभ में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के बाद भारत के इराक समर्थक रुख के कारण संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो गए। जब कुवैत के ऊपर आक्रमण हुआ तो भारत ने यहाँ पे इराक का साथ दिया था, इस वजह से थोड़े हमारे संबंध खराब हो गए। खाड़ी युद्ध के दौरान भारत ने इराक का साथ दिया और युद्ध के दौरान अपना दूतावास कुवैत से बसरा स्थानांतरित करने वाला एकमात्र देश बन गया। उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 1965 में कुवैत का दौरा करते गए। साथ ही साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था और उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी भी 2009 में कुवैत का दौरा करने गए। भारत कुवैत का स्वाभाविक व्यापारिक साझेदार रहा है और 1961 तक भारतीय रुपया कुवैत में वैध मुद्रा भी थी। तो ये ना एक टू द पॉइंट आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत लोग को पता ही नहीं रहता कि क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस यूपीएससी बना के हम लोगों को फंसा के एंजॉय करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करंट अफेयर से पता चलती है ना। तो ये याद रखिएगा, भारत कुवैत का ये तो ठीक है, पर भारत रुपया कुवैत में वैध मुद्रा था कब तक? 1961 तक। कुवैत एक छोटी, समृद्ध, अपेक्षाकृत खुली पेट्रोलियम आधारित अर्थव्यवस्था है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब इसका जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो पेट्रोलियम है। ठीक है, देयर आफ्टर इसमें अनुमानित कच्चे तेल का भंडार विश्व भंडार का लगभग 6% है और प्रमाणित प्राकृतिक गैस भंडार है। तेल राजस्व देश की आय का मुख्य स्रोत है और देश का राजस्व लगभग 94% उसका हिस्सा है। कुवैत उपभोक्ता वस्तुओं और परियोजना निर्यात के लिए एक खुला, प्रतिस्पर्धी और समृद्ध बाजार भी प्रदान करता है। भारत कुवैत के संबंधों में एक हमेशा समस्या व्यापार सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, पर ऐतिहासिक रूप से भारत कुवैत संबंधों का हमेशा इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक आयाम रहा है। भारत हमेशा से कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की बात करें तो भारत कुवैती तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, मतलब हम कुवैती तेल बहुत मंगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटक भी है।
कुवैत भारत के लिए कच्चे तेल और एलपीजी, ये याद रखिएगा, कच्चा तेल और एलपीजी, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा कुवैत पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई और इसकी पहली बैठक दिसंबर 2009 में कुवैत में हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखना। और इस संयुक्त कार्य समूह की नियमित रूप से बैठक भी होती रहती है। ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। चिकित्सा से क्षेत्र में हमारा सहयोग रहा है। भारत और कुवैत ने अप्रैल 2012 में चिकित्सा सहयोग पर एक समझौता भी किया है। चिकित्सा सहयोग पर एक संयुक्त कार्य समूह भी बनाया है, जिसकी पहली बैठक 2013 में हुई थी और 2021 में आखिरी बैठक हुई थी। भारतीय डॉक्टरों और नर्सों की अच्छी खासी मौजूदगी है, इसीलिए यहाँ पे क्योंकि आग लगी है ना, इस वजह से सेहत की प्रणाली के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनशक्ति की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि श्रमिक रह रहे थे, तो श्रम और जनशक्ति मुद्दे कुवैत में काम करने वाली बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिकों के साथ हमारे संबंध का मूल बना हुआ है। कुवैत में भारतीय का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय रहता है। ठीक है, श्रम और जनशक्ति मुद्दे हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये हमें सॉफ्ट पावर करने की कोशिश देते हैं। मतलब सॉफ्ट पावर यानी कि उनके कल्चर को इन्फ्लुएंस करने की हमें आज़ादी देते हैं, इसीलिए इसको सॉफ्ट पावर कहा जाता है। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए श्रम, रोजगार और जनशक्ति विकास पर हमने एक संयुक्त कार्य समूह जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी बनाया है, जिसकी नियमित तौर से बैठक होती रहती है। कुवैत में 26 स्कूल हैं, जिनमें सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू है। सीबीएसई याद रखिएगा, वही जो हम पढ़ते हैं इंडिया में वैसा ही है। और 60,000 से अधिक छात्र हैं, जिनमें मुख्य रूप से भारतीय और कुछ अरब के दक्षिण एशियाई लोग भी स्थित हैं। साथ ही साथ भारत कुवैत संबंध घनिष्ठ रहे, संस्कृति का आदान प्रदान बनता रहा है। 2022 में स्प्लेंडर्स ऑफ इंडिया और नमस्ते कुवैत जैसे कुछ कार्यक्रम भी हमने कराया, ताकि संस्कृति से हम जुड़े रहें। और भारत में अगर हम कुवैत में भारतीय समुदाय की बात करें तो कुवैत में इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, वैज्ञानिक, सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ, प्रबंधन सलाहकार, आर्किटेक्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, नर्स एवं खुदरा व्यापारी, व्यवसायी भी रहते हैं। मतलब काफ़ी हमारा वहाँ पे श्रम में भाग है और साथ ही साथ प्रोफेशनल्स में भी भाग है। कुवैत में भारतीय व्यापारिक समुदाय ने खुदरा व्यापार के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप में भी कुवैत बाज़ार में अपनी बढ़त बनाई है और कई व्यापारी घराने 3 से 4 पीढ़ियों से कुवैत में रह रहे हैं, मतलब जनरेशनली वो रह रहे हैं। चलो अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुवैत को 1961 में ब्रिटिश संरक्षण से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, पहला। दूसरा, कुवैत की सीमा एशिया के 3 देशों से लगती है। अब आपको बताना होगा उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।